Hello dear students, today we will discuss about Steinmetz hemoglobin method for HB estimation। इससे पहले हमने किया था सालीज हेमेटिन मेथड और आज हम करेंगे स्टाइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड कि स्टाइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड के द्वारा हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन बाय स्टाइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? ब्लड मिक्स विद बाय ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन कि जब हम ब्लड को ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या रिएक्ट होगा। तो हीमोग्लोबिन जो है वो रिएक्ट विद पोटासियम फेरिसाइनाइड कि जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर वो पोटासियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और मेथ हेमोग्लोबिन बनाएगा। यानी कि जो पोटासियम फेरिसाइनाइड है जब वो हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको जो है मेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, जब मेथ हेमोग्लोबिन को हम पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जब मेथ हेमोग्लोबिन को हम पोटासियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या करेगा, वो साइनमेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि मेथ हेमोग्लोबिन को साइनमेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद क्या होगा, intensity directly proportional to amount of hemoglobin in sample measure with the calorimeter at 540 nanometer green filter। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि intensity of directly proportional to the, यानी कि उसके अंदर साइनमेथ हेमोग्लोबिन में जब कन्वर्ट हो जाएगा मेथ हेमोग्लोबिन तो उसके बाद जो उसके अंदर इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली किसको दर्शाएगी, हेमोग्लोबिन को। और जिसको हम क्या करेंगे, क्लोरीमीटर पे 540 नैनोमीटर पे ग्रीन फिल्टर पे हम उसको मेजर करेंगे। ये है इसका सिंपल सा प्रिंसिपल। आइए अगर आगे हम बात करते हैं रीजेंट्स की भी। इसके लिए हमें कौन कौन से रीजेंट्स चाहिए। ठीक है, रीजेंट्स की बात करें तो हम इसमें हमें जो है इक्विपमेंट और रीजेंट्स क्या चाहिए। तो इक्विपमेंट में बेसिकली हमें क्या चाहिए, क्लोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद पिपेट 5 ml 5 ml की पिपेट ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन को मेजर करने के लिए। उसके बाद टेस्ट ट्यूब टेस्ट लगाने के लिए। उसके बाद एचबी पिपेट 20 माइक्रोलीटर की एचबी पिपेट चाहिए जिससे हम ब्लड को मेजर कर सकें। ठीक है, उसके बाद रीजेंट्स क्या चाहिए हमें। रीजेंट्स में मेन क्या है, ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन और ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन स्टैंडर्ड। तो मेन है ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन। ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन की कंपोजिशन क्या होती है। तो ये कई बार क्या होता है जो है डीएमएलटी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स में आता है कि कंपोजिशन ऑफ ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन की कंपोजिशन ऑफ ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन बताओ। तो उसकी ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन की कंपोजिशन क्या है, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, इसमें क्या है, पोटेशियम साइनाइड 500 mg। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम फेरिसाइनाइड 200 mg। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 140 mg, यानी कि और डिस्टिल वाटर 1000 ml। यानी कि ड्रैफ्टिंग सॉल्यूशंस की जो कंपोजिशन है वो क्या है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो है वो 500 mg है। उसके बाद पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो है वो है 200 mg और पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो है वो है 140 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल वाटर जिसके अंदर हम इसको डाइल्यूट करेंगे वो है 1000 डिस्टिल वाटर के अंदर हम इसको डाइल्यूट करेंगे। और इसकी जो पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है, 7.0 to 7.4 तक इसकी जो है पीएच रखनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम इसको एक डार्क कलर्ड बोतल के अंदर हम इसको स्टोर करके रखेंगे या अंबर कलर्ड बोतल में हम इसको स्टोर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड रीजेंट की। ठीक है, जो स्टैंडर्ड रीजेंट होता है ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन के अंदर, ड्रैफ्टिंग मेथड में, स्टाइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड में, तो ड्रैफ्टिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है 15 ग्राम पर डेसीलीटर, 15 ग्राम पर डेसीलीटर, जिसके साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो हमें मार्केट में कॉमर्शियली अवेलेबल होता है स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम किसी भी टेस्ट को लगाने के लिए सबसे रिक्वायर्ड होता है क्या, ब्लड सैंपल। तो इसमें किस टाइप का ब्लड सैंपल हम यूज करेंगे। इसके अंदर जो है ब्लड सैंपल्स में हम ईडीटीए मिक्स ब्लड लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीटीए मिक्स ब्लड लेंगे।
अगर वो नहीं है तो हम डायरेक्टली कैपिलरी ब्लड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। कैपिलरी ब्लड में भी ऑल्सो बी यूज्ड, कैपिलरी ब्लड में ऑल्सो भी यूज, इसमें हम कैपिलरी ब्लड भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए हमें, उसके बाद रीजेंट क्या क्या चाहिए, उसके बाद जो है सैंपल। अब आप बात करते हैं प्रोसीजर की, भाई इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, इस टेस्ट को लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले क्या है प्रोसीजर में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब्स को लेबल करेंगे, ठीक है, ब्लैंक और टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबल द 2 टेस्ट ट्यूब्स एज ए ब्लैंक बी और टेस्ट टी, यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे जिसको हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे ब्लैंक और टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड है टेक 5 ml ऑफ ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 ml ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन ईच ट्यूब, यानी कि 2 ट्यूब हमने ली है, कौन कौन सी, एक ब्लैंक और एक टेस्ट, तो दोनों में हम 5-5 ml ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन डालेंगे। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट द 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इनटू टेस्ट ट्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब जिसको हमने टी मार्क किया जिस ट्यूब को, उसके अंदर हम 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ऐड करेंगे। कौन सा ब्लड, एंटीकोगुलेटेड या डायरेक्ट कैपिलरी ब्लड, जो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। 20 माइक्रोलीटर डालेंगे टेस्ट में, एंड 20 माइक्रोलीटर ऑफ डिस्टिल वाटर जो है वो डालेंगे हम ब्लैंक के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स वेल एंड वेट फॉर 5 to 10 मिनट। उसके बाद हम उन दोनों सैंपल्स को मिक्स करेंगे अच्छे से टिल्ट करके, और उसको 8 से 10 मिनट तक हम वेट करेंगे ताकि उसके अंदर जो है रिएक्शन कंप्लीट हो सके, ठीक है। ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन जो है वो रिएक्ट करके फेरिक साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिक साइनाइड रिएक्ट करके उसको साइनमेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड द ऑब्जर्वेंस ऑन क्लोरीमेट्रिकली एट 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे कि उसकी डायरेक्टली जो है सैंपल की हम रीडिंग लेंगे अगेंस्ट द ब्लैंक, किस पे, 540 नैनोमीटर ग्रीन फिल्टर पे, क्लोरीमीटर पे हम उसकी रीडिंग लेंगे। उसके बाद आफ्टर एडजस्टिंग द ओडी एट 0 बाय यूजिंग द ड्रैफ्टिंग सोल्यूशन एज ब्लैंक, और जो ब्लैंक हमने लगाया था स्टार्टिंग में उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लोरीमीटर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को सेट करेंगे। ओडी का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, उसको 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द हेमोग्लोबिन कन्वर्जन यूजिंग ए स्टैंडर्ड क्रू। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जितना भी उसमें हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन उसके अंदर आएगी, रीडिंग जो आएगी, उसको फिर हम स्टैंडर्ड जो कन्वर्जन स्टैंडर्ड क्रू है उसकी हेल्प से हम जो है उसकी रीडिंग निकालेंगे, और फाइनल हमारा वो क्या होगा, हेमोग्लोबिन। उसके बाद बात करते हैं हम कैलकुलेशन, तो इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम इसकी, ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे। टेस्ट तो लगा लिया हमने, ब्लैंक भी लगाया है, उसमें स्टैंडर्ड भी लगाया है, उसके अंदर हमने फिर क्या किया है, टेस्ट भी लगाया, तो अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे, हम इसमें दर्शाएंगे हीमोग्लोबिन को ग्राम पर डेसीलीटर में दर्शाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट बटे ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड कितनी थी हमारी, 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट अपॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि 15, ठीक है। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल वैल्यू ऑफ हेमोग्लोबिन आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स की, इसके इस मेथड को यूज करने के फायदे क्या हैं और इस मेथड को यूज करने के नुकसान क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेरिट्स की। मेरिट्स क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ द HB एक्सपेक्ट सल्फर हेमोग्लोबिन आर कन्वर्टेड। क्या कह रहा है कि जो साइनमेथ हेमोग्लोबिन मेथड है इसमें सभी तरह के जो हेमोग्लोबिन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, सेल्फ हेमोग्लोबिन को छोड़ के, ठीक है। ये इसकी मेरिट है कि इसमें सभी तरह के जो ऑलमोस्टली फॉर्म ऑफ हेमोग्लोबिन है वो सब कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विजुअल एरर इज नॉट देयर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसमें विजुअल एरर नहीं होती, यानी कि कलर को हमने आई साइड से मैच नहीं करना है, देखना नहीं है उसको, किसी के साथ मैच करके नहीं देखना है, तो इसमें विजुअल एरर जो है वो खत्म हो जाती है। मोर रिलायबल मेथड एज कंपेयर एसिड हेमेडीन मेथड या अदर मेथड, ठीक है।
ये क्या है, साइनमेथ हेमोग्लोबिन क्या है, ये ज्यादा रिलायबल मेथड है एज कंपेयर एसिड हेमेटिन मेथड या अदर मेथड्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसकी डीमेरिट्स की। इसकी डीमेरिट्स क्या है, ठीक है, इसके नुकसान क्या है। अबनॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन्स कॉज टर्बिडिटी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे ब्लड सैंपल के अंदर अबनॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, प्रोटीन कंसंट्रेशन है सॉरी, अगर हमारे ब्लड के अंदर अबनॉर्मल प्रोटीन कंसंट्रेशन है प्लाज्मा के अंदर, तो वो भी क्या करेगा, उसके अंदर टर्बिडिटी कॉज कर देगा। जब हम उसको ड्रैपिंग सोल्यूशन के साथ मिक्स करेंगे तो उससे भी हमारे रिजल्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये इसका डिमेरिट्स है। उसके बाद पोटेशियम साइनाइड इज ए पॉइजन सब्सटेंस मे नेवर बी पिप्टेड बाय माउथ। वो क्या कह रहे हैं कि जो पोटेशियम साइनाइड है वो क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है, तो उसको माउथ पिप्टिंग नहीं करनी चाहिए। ये भी एक इसका डीमेरिट्स है। अगर हम गलती से उसको माउथ पिप्टिंग कर लेते हैं और अंदर चला जाता है तो वो क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है जो हमें हैजर्ड्स कर सकता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे साइनमेट हेमोग्लोबिन के जो है प्रिंसिपल। उसके बाद उसका रीजेंट्स क्या चाहिए, इक्विपमेंट क्या चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या है, उसकी कैलकुलेशंस क्या है, उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। तो होप सो आपको बड़े इजी वे में मैंने समझाया, ये समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो आप इसको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अदर्स